स्वयं भृंगी जब माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना बता रहे थे, तब स्वयं भृंगी ने माता पार्वती को कहा था कि स्त्री नारी के मन में धर्म, सेवा, समर्पण, सत्संग ये सब रहता है, सब रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक माता जी कह रही थी कि स्त्री को सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए क्या? स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए क्या? क्या स्त्री को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए क्या? भैया कोई पुराण में ऐसा लिखा हो कि नारी शिवलिंग को ना छुए? कहीं पुराण में ऐसा लिखा हो कि नारी हनुमान चालीसा का पाठ ना करे? कहीं पुराण में ऐसा लिखा हो कि सुंदरकांड का पाठ स्त्री को नहीं करना चाहिए? तो जरूर बताना। क्योंकि शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव 7 रूपों में स्त्री के अंदर विराजमान रहता है। कितने रूप में रहता है? 7 रूप में। मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी स्त्रियों में विराजमान है 7 रूप में। पहला, स्त्री की कीर्ति पवित्र हो। उसकी जो कीर्ति है नारी की, वो पवित्र हो। जैसे किसी नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती। वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा, और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी, पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का यश प्राप्त होता है। देखो, शंकर भगवान का एक नाम बगला मुख भी है, तो पार्वती जी का एक नाम बगला, जम के बोलो, बगला मुखी भी है। हमारे यहाँ दतिया में और नलखेड़ा में है, ये 2-3 स्थान ऐसे हैं बगलामुखी माता के। एक हिमाचल में भी है माता का। कुछ स्थान बगलामुखी माता के ऐसे हैं जहां पर मिर्ची का भी यज्ञ होता है। कुछ स्थान ऐसे जहां मिर्ची का भी यज्ञ होता है, और मिर्ची को उस मात्रा में डाला जाता है,
उस मात्रा में समर्पित करा जाता है कि वहां उस कुंड के अंतर्गत मिर्ची का शिवलिंग प्रकट हो जाए, उस रूप में उसको डाला जाए। महाराज, केवल एक हल्दी का शिवलिंग जैसे यश की प्राप्ति कर देता है, सुख का अनुभव करा देता है, उसी तरह कई लोग उस यज्ञ को करने के लिए देवी धाम जाते हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा, कई लोग जाते हैं। सात रूप में मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी 7 रूपों में विराजमान। पहला, नारी के अंदर उसकी कीर्ति पवित्र हो। दूसरा, उसका सौंदर्य हो, उसमें सौंदर्यता। कहा स्त्री, नारी अगर बूढ़ी भी हो जाती है, एक वृद्ध माता का दर्शन करिएगा। आपके घर में बूढ़ी मां होगी, बुजुर्ग माताएं होती हैं, तो जो नारी अगर बूढ़ी भी हो गई तो स्वयं भृंगी कह रहे हैं मां जगत जननी जगदम्बा से, हे पार्वती, हे अंबा, हे जगदम्बा। भगवान शिव तो खुद स्त्रियों के अंतर्गत 7 भाव में रहते हैं। एक जो नारी की सुंदरता है, ये शंकर की ही दी हुई है। शिव नारी के भीतर विराजमान है, उसकी आत्मा में, रोमावली में, इसलिए नारी सुंदर दिखती है, भले वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए, वो भले वृद्ध क्यों ना हो, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता है, वो सुंदरता शिव ने दी। तीसरा, वाणी मधुर हो। भृंगी कह रहे हैं श्रृंगी का भाई भृंगी, जो भगवान शिव के गण हैं, वो मां अंबा से कह रहे हैं, जगदम्बा से कह रहे हैं, नारी की वाणी मधुर हो, ये शिव ही उसकी वाणी में विराजमान होते हैं। महाराज, तीसरा। चौथा, समय पर स्मृति रहे। पुरुष का स्वभाव भूला होता है, ये रामचरितमानस भी कहती है। दशरथ जी वर देकर, कितना सुंदर लिखा है, कैकई से कहते हैं, अरे कैकई, मेरा भूला स्वभाव है, मुझे याद नहीं रहता, अगर तुझे वर मांगना है तो मांग ले, तू बताना क्या बात है। फिर कैकई ने याद दिलाया, याद करो, मेरे 2 वर धरोहर में रखे हैं। पति बोलकर भूल जाता है, पति अपनी शादी की तारीख भी